हमारा एक खास टॉपिक है कि लिखाई को कैसे सुधारें। काफ़ी बार आप लोगों ने कोशिश की होगी लिखाई सुधारने के लिए, लेकिन 1 दिन 2 दिन के लिए कुछ थोड़ी सुधरी, लेकिन वो एक परमानेंटली कोई सुधार उसमें नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि कुछ एक फंडामेंटल होते हैं, ज़रूरी फंडामेंटल होते हैं, कुछ एक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पे हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिखाई को बेहतर करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, साफ-सुथरी करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम व्यंजन के आकार की बात करेंगे, आकार देखेंगे भी किस आकार में कौन सा अक्षर कैसे लिखा गया है। अभी आप क्या देखिए, क्या एक परफेक्ट लिखा गया है पूरी लाइनिंग के साथ। ऊपर की लाइन सीधी है, ये वाली लाइन सीधी है, और ये वाला जो कवर है और ये वाला जो कवर है ये बराबर है। और जब कोई चीज़ परफेक्ट होती है तो वो दिखने में भी अच्छी होती है। अपने अपने हिसाब से क्या लिख देते हैं तो वो गलत होता है। अब ये क्या, ये गलत है, ये दोनों ही क्या गलत है, और सही हिसाब तो अपना ये बनता है कि ये वाला क्या सही है, क्योंकि ये परफेक्ट है। चलिए आगे, ख ख का आकार देखो आप। ख का आकार ये नीचे टच कर रहा होता है, हम टच करवाते ही नहीं है, और लाइनिंग जैसे कि हमने बात की पूरा कवर कर रहा है, और ये एक वह की तरह होता है, और ये सही देखा जाए तो ये टच नहीं होता है, यहाँ से ऐसे लिखा जाता है, हल्का सा स्पेस होता है। आगे हम बात करेंगे ग की। ग में देखिए, ग में ये वाला हिस्सा छोटा होता है, ये वाला हिस्सा बड़ा होता है। हम क्या कर देते हैं, दोनों बराबर करते हैं, ये गलत है। या फिर कई बार ऐसे कर देते हैं, ये भी गलत है, स्पेस ज़्यादा हो गया। एक परफेक्ट चीज़ें परफेक्ट लगती है, थोड़ी दिखने में भी अच्छी हो। तो इन शब्दों को आप गौर से देखिए, फिर आपको महसूस होगा कि हमने आज तक कौन कौन सी गलतियाँ की है। अब ग पे गौर करो। ग का क्या सिस्टम है, ग का सिस्टम ये है कि ग को हम कभी तो ऊंचा मुँह करके बना देते हैं, ऐसे एक कोने में बना देते थे, या अपना अलग अलग हिसाब से आकृति दे दी, तो ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा नहीं लगता इस हिसाब से। और इसका परफेक्ट आकार ये है। इसका प्रिंट आउट लेके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कौन से शब्द कैसे लिखे हुए हैं। ग के बाद आता है अड़े। अड़े की आकृति देखो आप, हमने तो ऐसी ज़िंदगी में नहीं लिखी, इस आकार में कभी लिखा ही नहीं है। तो एक परफेक्ट आकार में जब लिखोगे तो हमें फील होगा कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं। अब ये वाली चीज़ हम तो इतना ही लिखते थे, लेकिन हालांकि ये पूरा यहाँ होता है और बिंदी यहाँ लगती है, और वो ये यहाँ बिंदी लगती है, वो एक अड़े अलग होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। च देखिए, पूरा कवर कर रखा है च को, और जो लाइनिंग है वो देखो, ये थोड़ा सा नीचे से शुरू हुई है ये, और ये वाला परफेक्ट है, ये बाहर नहीं गई। आप गौर करोगे तो ये चीज़ें बाहर नहीं गई है लाइन से, कोई भी अक्षर आपको बाहर नहीं मिलेगा। परफेक्ट तभी लगता है जब लाइन के अंदर हो, और ये पूरा गोलाई के साथ है, तो ये अच्छा दिखने में भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बारी आती है छः की। अब छः देखो, हमने तो नहीं लिखा ऐसे, लाइन परफेक्ट है और एक गोलाई के साथ है, एक टच किया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा गैप होता है, ऊपर वाला ये हिस्सा टच होता है। नेक्स्ट जे देखिए, जे हम हमेशा ऐसे लिखते आए हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये जो लाइनिंग शुरू है ये हाफ से थोड़ी ऊपर है, और ये बड़ा हिस्सा थोड़ा गुड़ाई में होता है, और कवरिंग पूरी है ही, आप देखोगे तो जय ई की तरह है, ये हिस्सा ई की तरह है, और ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, और ये पूरा कवर कर रहा है। जय के बाद ई आता है, इसमें देखिए आप, हमने ऐसे लिखा है, हालांकि क्या होता है नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तो ये अच्छा लगता है। देखिए पूरी लाइनिंग के साथ है, ये पूरी लाइनिंग के साथ थोड़ा ऊपर निकला हुआ होता है, और सेंटर से ये आया है, तो ये दिखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। आगे ये आप टै देखो, टै का क्या सिस्टम है, टै थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है इस लाइनिंग से, बाउंड्री से आगे ठै, और डैट अड़े की तरह है, और डह देखिए पूरा गुड़ाई में है, और अणे का भी ये छोटा होता है, इधर वाला हिस्सा छोटा होता है, ये वाला हिस्सा छोटा होता है, और ये वाला एक लंबाई में होता है गै की तरह। जैसे गै में था ना, एक साइड छोटी एक साइड बड़ी। तय देखिए, हम तय कैसे लिखते आए हैं, तय हम अपने हिसाब से ऐसे लिखते आए हैं, या ऐसे लिख देते हैं, या कई तो तय लगते हैं ऐसे, तो ये सारे के सारे गलत है। तय की असली शेप है, देखिए एक तो ये थोड़ा सेंटर से ऊपर निकला हुआ है, और ये वापिस घुमाए अंदर, गौर से देखिए। थ देखो कितना अच्छा लग रहा है इस आकार में। द द हम द ऐसे लिखते हैं, ऐसे किया और ऐसे कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं, हालांकि द की ये चीज़ें इस साइड होती है, तो ये अच्छा लगेगा। ध देखिए, ध हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते आए हैं हम ध, ये डंडा लगता ही नहीं है, ऐसा थोड़ा गुड़ाई में होता है, और ये लाइन के सीधे टक्कर में होती है। ये गुड़ाई, इसकी जो गुड़ाई है ना, ये सीधी की सीधी इसके टक्कर में होती है। अब गौर करोगे तो ये देखिए, न देखिए, न हम कैसे लिखते आए हैं, ऐसे लिखते आए हैं, लेकिन ये गलत है। न बिल्कुल सेंटर से निकला है, हल्का सा मुड़ा है,
पै देखिए, और फै, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा गुड़ाई में है। बै परफेक्ट, बै कई लोग ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, ये लाइन ऐसे नहीं आती, ये लाइन ऐसे आती है। गौर करो इस चीज़ पे आप, और अक्सर पूरा कवर है ही, बाहर नहीं, ये बै गलत है, ये हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखो बाहर निकला हुआ तो ये गलत हो जाता है। आगे देखिए भय, भय की आकृति ऐसी है जो जैसी दिखाई दे रही है गुड़ाई के अंदर है, और हम भय को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कई बार इसका लंबा कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। मैं परफेक्ट है मैं, यह देखिए, यह में भी काफ़ी मिस्टेक होती है। यह कई ऐसे पूरा गुड़ाई से, और कोई तो थे की तरह लिख देते हैं इसको। अब ये कौन सा अक्षर है, ना तो ये है और न ये थे, ये अपनी तरफ से नया ही अक्षर बना लिया। यह लाइन पे, लाइन की एक गुड़ाई में है, ये एक गुड़ाई में आया और ये ऐसे आया और एक लाइनिंग लगाई, ये है। रे ऐसे हम लोग कैसे लिखते हैं, रे हम लोग लिख देते हैं रे को ऐसे गुड़ाई में, ये वृत्त बन गया, यहाँ ऐसे बनना ही नहीं चाहिए, हालांकि ये ऐसे आएगा। ले देखिए, ले की शेप देखो आप, ले का जो ये हिस्सा है ये बड़ा, ये क्रॉस नहीं करेगा इसको, कैसे भी ले लिखा हमने, ले लिखा ऐसे ऐसे, और ये बड़ा, बस इतना ही। और ये भी गलत है, मैं दोबारा लिख के बताऊँ थोड़ा जूम करके इसको। अब ये ले जूम करके देखते हैं। अब इसका क्या सिस्टम है, ये और ले ऐसे करके इसके बराबर में ही लिया गया है, और ये जो जगह है ना ये इसको क्रॉस नहीं कर रही है, ये यहाँ तक ही है। अगर हम ले ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख के बराबर ऐसे करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसकी परफेक्ट है ये शेप। चलिए हम बात करते हैं वह की। वह का ये हिस्सा ख का दूसरा हिस्से के बराबर है। शय, शय बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, शय और लाइनिंग पूरी लगा देते हैं, लाइनिंग पूरी नहीं लगती। दह धनुष पे ये गुड़ाई टक्कर में आती है, और इसके अंदर भी ये टक्कर में आती है, लाइन थोड़ी सी लगती है। और शय की और बै की वही कहानी, लाइन वाली कई शय लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हालांकि ये गलत है। शय के अंदर ये वाली लाइनिंग आएगी, ये वाली। आगे है शय स्लेट वाला, देखो पूरा रे है और ये बिल्कुल सेंटर से है और ये टच हुआ। सबसे ज़्यादा मिस्टेक है में होती है जी, है लोग अपना अपना है बना लेते हैं, ये है बन गया, ये है बन गया, हालांकि है ऐसे, और इस लाइन को ऐसे करके इसका मुंह थोड़ा खुला रखना है, और ये चीज़ें करनी है। ये चीज़ें जो टच नहीं हो रही है ये स्क्रीन की वजह से नहीं हो रही है, आप पेन से आराम से लिखोगे ना तो है बड़ा क्लियर लिखा जाएगा। अक्षय, अक्षय गलत लिखते हैं हम लोग। गलतियाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में देखिए मैं बताता हूँ। एक तो इसकी जो गुड़ाई है ना इस लाइन के टक्कर में है, ये ऊपर जाता है, इसके ऊपर तक जाता है, और नीचे ये इस एरिया में ही कवर हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे ऊपर गया, ऊपर आने के बाद हमें यहाँ नीचे ही ख़त्म कर देना है इसको। लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक क्या है कि ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा इसका देखो, और ये वाला इसका देखो, ये परफेक्ट बना हुआ है। आपको लगता नहीं है ये 8 की तरह है, ये 8 सा लगा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ परफेक्ट बनाने की इसको, क्योंकि स्क्रीन पे जल्दी से बनता नहीं है। ये ऊपर गया और ये यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद इसे इस हिसाब से बनाएंगे। तरह देखिए, तरह की ये लाइनिंग है ना ऊपर वाली, थोड़ा बैंड होता है इसमें, और ये लाइन होती है सीधी, और इस हिसाब से अपा तो तरह कई ऐसे लिखते हैं, कई ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों ही गलत है। एक्चुअल शेप ये है जो हमें दिखाई दे रही है, एक परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रही है। ये इसको सीधा ऐसे लिखा और रे लिख दिया, लाइन सीधी लगाई और रे लिख दिया। अच्छा देखिए, और कवर भी है यहाँ, ना तो यहाँ इससे बाहर है, ये भी कवर है और ये भी कवर है, तो ये चीज़ें परफेक्ट लगती है। लाइनिंग भी कम नहीं है, फालतू ही है, पूरी छत कवर किए हुए है। देखिए श्रेय, ज़्यादातर क्या करते हैं हम, श्रेय श्रीमान वाला ही ऐसे करके हम यहाँ लगा देते हैं लोग, यहाँ इस वाले बैंड में लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, हालांकि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं। ये ऐसे करके, और जो ऊपर की गुड़ाई शय की तरह है, अक्षय की तरह है, गुड़िया शय भी ऐसे ही लिखा गया था। थोड़ी सी ये लाइनिंग लगाई हमने, और ये वाली लाइनिंग लगाई, और ये गुड़ाई ऊपर से लेके, और ये रह यहाँ से निकालेंगे। ये बोर्ड अरे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ऊपर वाली में बिंदी यहाँ पे आई थी, और इसमें ये नीचे आती है, फिर जाके ये कवर होता है। ये ढह एक और दे दिया नीचे, जिसके नीचे बिंदी लगती है, आपने गौर की होगी। अब हम बात करते हैं ए आ की आकृति। ए का आकार देखिए आप, ए हम ऐसे लिखते आए हैं, लेकिन हालांकि ए और ये चीज़ें ऊपर जाती है, ये कितनी ऊपर जाती है, इसके बराबर में रहती है, सेम आ में है, बस ये मात्रा का ही फ़र्क है। ई जय झंडा हम लिख के आए हैं, उसकी शेप का है सेम, और इसमें ई की मात्रा लगी हुई है ऊपर गुड़ाई में। ऊ देखिए, ओ की खास बात यही है कि यहाँ तक लगा और यहाँ ऊपर जाके इसके कवर किया, और बड़े ओ में बस लास्ट में ये वाली चीज़ लगी हुई है। ए सारे गलत लिखते हैं हम, एक में ए गलत लिखते हैं। गलत कैसे लिखते हैं भी, ऐसे कर देते हैं, ये गलत है।
ए ऐसे और ये ऐसे, और थोड़ा सा नीचे आता है इसका मुंह, और फिर यहाँ से इसके नज़दीक जाता है लेकिन टच नहीं होता है, और बड़े में मात्रा लग गई। और हम सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूँ कि मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, ये बड़ी मात्रा लगाते हैं। जैसे के लिखना है, गलत है ये मात्रा भी गलत है, ऐसी मात्रा होती नहीं है, कभी हमने पढ़ी नहीं है, पता नहीं पढ़ा कैसे दिया। ऊ की शेप देखिए वही ए की तरह है, और मात्राएं देखो, मात्राएं इनकी प्रॉपर है। जैसे मकान पे चुबारा बना होता है, चुबारे की दीवार नीचे वाली दीवार के ऊपर होती है ना, वैसे ही होती है, मात्राएं भी ऐसी ही होती है, नीचे वाली दीवार के ऊपर ही होती है। और ये ए का ही आगे वाला हिस्सा लगा हुआ है, बाकी मात्राएं इसमें ये चीज़ ओ में है। री, री देखिए इधर वाला त्रय है, और ये टै की शेप में बना हुआ है, ये वाला त्रय है, और ये इसको गुड़ाई में करके और टेढ़ा टै बनाया हुआ है। अंग ए, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें अंग ए नहीं है लास्ट वाला, जो हम ये लिखते हैं, ये वाला, ये जो दो बिंदी वाला है। तो ये आकार है, आप इनके आकार देखो, और आकार देख के आप 2, 4, 5 बार आप लिख के देखिए। लिख के देखने के बाद पता लगेगा कि हमने आज तक तो कितने आकार को बेकार किया है। इसलिए प्लीज़ आप इनके हिसाब से लिखिए, इनकी एक शेप के साथ लिखिए। तो एक कै का आकार कोई परफेक्ट है, सब में दिखाई दे रहा है आपको। मैं केवल मात्रा की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, गलत है, मात्रा इसके साथ चली गई, इसके साथ। और मात्रा ऊपर आप देखोगे कि मात्रा जो लगी हुई है उस अक्षर के इस पॉइंट पे लगी हुई है। ये कै की मात्रा इसके ऊपर लगी हुई, कै की मात्रा ऐसे नहीं लगी हुई, इस वाली भी ऐसे नहीं लगी हुई, इसके ऊपर लगी हुई है, जस्ट इस लाइन के ऊपर लगी हुई है। और कू है, कू आप देखिए जो नीचे वाली मात्रा है, आप गौर करोगे नीचे वाली मात्रा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, हमेशा बाहर निकाल देते हैं, लंबी कर देते हैं, और ये अक्षर से बाहर नहीं निकली हुई है, ये अक्षर को कवर करते हुए ही है। इस लाइनिंग से बाहर नहीं मिलेगा कोई भी अक्षर, आपको देखना ऊपर वाली लाइनिंग परफेक्ट होती है, इससे बाहर नहीं निकालनी, इसको भी गुड़ाई में लेना है। और के की मात्रा देखिए आप, इनकी मात्राएं ऐसी ही लगानी है अपने को, ये वाली मात्राएं नहीं लगानी है, और एक छोटी लगानी है, ज़्यादा नहीं। अब जैसे 2 मात्राएं लगी हुई है, 2 मात्राएं हम के पे ऐसे लगाते थे 2 मात्रा, या फिर गुड़ाई वाली बात करें तो ऐसे वाली लगाते थे दोनों। हालांकि ऐसे नहीं है, जड़ दोनों की एक ही है, एक ही जड़ के अंदर है ये, आप गौर करोगे तो। और जैसे मैंने बात की थी वही चुबारे वाली, तो इसमें क्या है, को लिखा है तो ये नीचे की दीवार है, और चुबारा इसके ऊपर बनाएंगे तो ये ऊपर ही आएगी इसके परफेक्ट, ये दोनों आएगी, दोनों की जड़ एक ही है। और सभी में यही है। अगर आप कै ख गड़ ए आ ई और बार खड़ी आप सही ढंग से अच्छे से लिख देते हैं ना 3 से 4 बार, और आकार पे ध्यान दे लेते हैं, और शुरू में स्लो स्लो लिखते हैं, तो आपकी राइटिंग को अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारी राइटिंग कैसे बिगड़ी हुई है, हमारी लिखाई कौन सुधार सकता है, हमारी लिखाई हम खुद ही सुधार सकते हैं, हमारे अलावा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता हमें लिखाई को लेके। और लिखाई को सुधारने के पीछे सबसे बड़ा हथकंडा है प्रैक्टिस। अगर हमारी प्रैक्टिस होएगी तो हमारी लिखाई सुधरेगी। आप बस शेप में लिखते जाओ, सही आकार में लिखते जाओ। अगर हम किसी का चित्र बनाते हैं, जैसे आदमी का चित्र बनाया, उसको सही शेप में नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आदमी का चित्र है क्या ही। और उस आडा टेढ़े को हम दूसरों को ये बता रहे हैं कि आदमी का चित्र, तो उसको ये लगेगा कि ये आडा टेढ़ा ही आदमी है। तो परफेक्ट की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। परफेक्ट की तरफ हम तब जाएंगे जब उसको हम समझेंगे, अक्षरों को सही ढंग से लिखेंगे। और अक्षरों को सही ढंग से लिखेंगे तो लिखाई आपकी साफ़ होगी ही होगी, आपकी लिखाई अच्छी हो जाएगी। अच्छी लिखाई के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह यार क्या लिखाई है। और एग्ज़ाम में जब पेपर चेक करेंगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा वाह बढ़िया लिखाई है, अच्छा लिखा होगा पेपर। जैसे ही हम एक नई क्लास में होते हैं, हमारे पास नए नए कॉपी और रजिस्टर होते हैं। हम जब शुरुआत करते हैं लिखने की तो उनमें हम साफ साफ लिखते हैं शुरुआती पेजों पे। धीरे धीरे पिछली कक्षाओं की तरह लिखाई खराब होनी शुरू हो जाती है। रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी में हम साफ लिखते ही नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको अगर बोल देते हैं कि लिखाई आपकी साफ क्यों नहीं है इस कॉपी में, तो वो ये कहते हैं कि ये तो रफ कॉपी है। अरे रफ कॉपी है तो कॉपी, उसमें भी लाइनें हैं, उनमें भी हम शब्द लिखते हैं। जिस दिन कोई बच्चा रफ कॉपी में साफ लिखनी शुरू कर देगा, वो फेयर कॉपी में कभी बुरा लिखेगा ही नहीं, गंदा लिखेगा ही नहीं, साफ और क्लियर लिखेगा। तो अपने ये माइंड से ये बात हटानी होगी कि रफ कॉपी है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, या ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि ये रफ कॉपी है। कोई आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता लिखाई सुधारने के लिए, क्योंकि लिखाई सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। वो आप खुद ही कर सकते हैं अपने हाथों से। लिखाई खराब होने का मतलब क्या है कि शब्द को सही आकार में न लिखना, टेढ़े मेढ़े लिखना, उनका आकार बिगाड़ना, मात्राएं टेढ़ी मेढ़ी लगाना, इस चक्कर में वो लिखाई हमारी खराब हो जाती है। साफ लिखाई के क्या फ़ायदे हैं और ख़राब लिखाई के क्या नुकसान हैं। अगर आप लोग साफ लिखते हैं तो आप देखोगे कि आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, पढ़ाई में आप होशियार हो पाते हैं, साफ साफ गृह कार्य कर पाएंगे, अच्छे नोट्स
बना पाएंगे ताकि आप लोग सही ढंग से पढ़ सके और दूसरों को पढ़ने में भी सहायक हो सके, दूसरों की हेल्प हो सके। एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे यदि आप साफ लिखोगे, तो अच्छी आदतों का निर्माण होगा, जैसे अनुशासन में रहना, कॉपी किताबों को साफ रखना, अपना बैग साफ रखना, साफ सुथरा रखना और बुक कॉपियों को कवर करके रखना। इन सभी में सुधार होएगा। खराब लिखाई है तो उसके नुकसान क्या है? एक आत्मविश्वास खोगे, आप पढ़ाई में कमज़ोर रहोगे, बिना सफाई के गृह कार्य करोगे, वो गंदी कॉपी हो जाएगी आपकी, अच्छे नोट्स नहीं बना पाओगे, दूसरों को पढ़ने में समस्या आएगी, एग्जाम में आपके अंक कटे ही कटेंगे जब आप खराब लिखाई करोगे। तो मेरा मानना है कि इन चीज़ों को आप करो इग्नोर और इन चीज़ों को आप उठा के चलिए ताकि आपकी लिखाई सुधरे। लाइन टू लाइन और शब्द टू शब्द अगर वो इक्वल होंगे और परफेक्ट होंगे तो लिखाई हमारी बेहतर होगी ही होगी। इसके लिए पहली वाली बात प्रैक्टिस करनी होगी, आकार को समझना होगा, उस पर गौर करना होगा, तब जाके हम सुधार कर पाएंगे। जिस बच्चे ने भी लिखाई सुधारने पे जोर दिया उसकी लिखाई सुधरी, और जिस बच्चे ने लिखाई सुधारने पे जोर नहीं दिया उसकी लिखाई स्वतः ही ऑटोमेटिकली बिगड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने खुद के लिए लिख रहे हैं तो हम साफ ही लिखें। अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाता है कि कोई पेड़ है उस पर फल लगे हुए हैं और वो कुछ फल नीचे गिरे हुए हैं, तो उन फलों में से कुछ सेलेक्ट करके अपने घर लेके आनी है खुद के लिए, तो हम क्या करेंगे? सारे फल उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। जो खराब है उसको हम छोड़ देंगे, हाथ तक भी नहीं लगाएंगे, जो साफ़ है उन्हीं को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उठा रहे हैं। तो अपने लिए लिखते क्यों बेहतर नहीं है? लिखते अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि खुद के लिए होमवर्क कर रहे हैं, खुद के लिए नोट्स बना रहे हैं, तो हम खुद के लिए साफ क्यों नहीं लिख पाते? प्रैक्टिस नहीं है। तो ये दिमाग में ये बात बिठानी होगी कि हमें प्रैक्टिस करनी है, डेली रूटीन में करनी है, तब जाके हम पहुंच पाएंगे एक सुधरी हुई लिखाई के ऊपर। आप लोग ज़्यादातर देखेंगे कि जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है उसकी लिखाई भी कमज़ोर है, जो बच्चा पढ़ाई में होशियार है उसकी लिखाई भी अच्छी है। तो आप किसी भी बच्चे की लिखाई अच्छी कर दो या खुद अपनी लिखाई अच्छी कर लो, होशियार ऑटोमेटिक हो जाओगे। और एक बात आप हमेशा देखना, गौर करना इस बात पे, जिस बच्चे की लिखाई अच्छी है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखता है, साफ सुथरा रखता है, उसकी कॉपी कवर मिलेगी, बुक कवर मिलेगी, बैग साफ सुथरा मिलेगा। सफाई के साथ लिखने वाले बच्चे की जब आप एग्जाम शीट देखेंगे तो उसकी एग्जाम शीट में कोई कटिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ सुथरे अक्षर मिलेंगे। जब एक एग्जामिनर, अगर आप लोग किसी बच्चे का टेस्ट चेक कर रहे हैं या आप लोग अपना टेस्ट दे रहे हो और वो साफ सुथरा है, तो एग्जामिनर के माइंड में आएगा कि क्या बात है, कितना साफ लिख रखा है, अच्छा लिखा होगा, हम क्लियर पढ़ पाएंगे, साफ सुथरा कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सफाई से इसलिए नहीं लिखते कि एग्जामिनर के जल्दी समझ में ना आए। जब कोई आपका पेपर चेक करता है, फाइनल पेपर चेक करता है, बोर्ड की शीट चेक करता है, तो आप लोगों को पता नहीं है कि चेक करने वाला कौन है, और चेक करने वाले को ये पता नहीं है कि क्या आप लोग हैं। वो केवल और केवल आपका लिखा हुआ देखता है। पूरी साल आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस सामने है तो लिखे हुए वो फोकस है, उसके आधार पर आपके नंबर लगने। पूरे साल का रिपोर्ट वो बनाएगा आपके पर सब्जेक्ट की। तो हम साफ लिखें ताकि एग्जामिनर को लगे क्या बात है, अच्छा लिखा है, उस भी आपको अच्छे नंबर मिले, अच्छे मार्क्स आए, परसेंटेज बढ़े। और जहाँ पे आपने साफ लिखा है और वहाँ पे अगर आप बेहुदा राइटिंग करने की कोशिश भी करोगे ना तो होगी नहीं, और जहाँ आपने बेहुदा राइटिंग की और वहाँ साफ लिखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाती है जल्दी से। और जहाँ साफ लिखा है ना तो वहाँ आपकी आदत बन जाती है, और ये आदत जब आपकी लत में बदल जाएगी साफ लिखने की, तो आपकी लिखाई सुधरे ही सुधरेगी। लिखाई को सुधारने के कुछ नियम है। नियम नंबर 1 कि आप टेढ़े मेढ़े न लिखिए। उदाहरण के तौर पे कमरा है, कमरे की चारों दीवारें सीधी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, तो अपने अक्षर भी सीधे लिखिए, टेढ़े मेढ़े नहीं करने हैं। नियम नंबर 2, दीवारों को आप ऊपर से देखिए, नीचे से देखिए, जो गैप है वो बराबर मिलेगा, इसलिए जब आप शब्द लिखो तो उनका एक स्पेस है वो बराबर स्पेस रखिए। नियम नंबर 3, जब आप किसी कमरे के ऊपर दूसरा कमरा बनाते हो, जैसे चौबारा बनाते हो, तो दीवारों के ऊपर दीवार रखते हैं कि नहीं है? दीवारों के ऊपर दीवार रखते हैं, इसलिए मात्रा भी उन अक्षरों के ऊपर होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तब आपको अच्छा लगेगा और दिखने में भी वो अक्षर अच्छे लगेंगे और परफेक्ट लगेंगे। यदि आपको लगता है कि कुछ अक्षर बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो आप लोग एक लाइन में लिखिए और 2-3 लाइनों के अंदर स्केल से लाइन लगाइए, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अक्षर लाइन से बाहर आ रहा है, कौन सा अंदर है। तो इस यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा, फिर आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे लिखेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। कुछ बच्चे लिखाई साफ इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनको ये लगने लग जाता है कि मैं साफ साफ लिखूंगा, आराम से लिखूंगा तो मेरा होमवर्क रह जाएगा। तो उस बच्चे को मेरा कहना है कि वो रात को 1 घंटा प्रैक्टिस करे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करे, संडे को या कोई भी छुट्टी है या अर्ली मॉर्निंग उसकी प्रैक्टिस करे, ताकि उसकी लिखाई साफ हो। यदि आप टीचर हैं या पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों की लिखाई साफ करना चाहते हैं, तो आप लोग टीचर से बात कीजिए, और टीचर हैं वो ये देखें कि होमवर्क एक लिमिट में दे ताकि बच्चे की लिखाई सुधरे, क्योंकि बच्चे की लिखाई सुधरनी बेहद ज़रूरी होती है। आज 10-10, 15-15 सालों के बावजूद भी हम लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, सुधार नहीं कर पाए, और तो अब कैसे कर पाएंगे? तो अब अपना सुधार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अगर आदमी कोई ठान लेता है कि मुझे अपनी लिखाई साफ़ करनी है, तो वो तो साफ़ करके छोड़ेगा। जब हम लिखते हैं लाइन में कैसे लिखें? कई बच्चे ऐसे हैं जैसे ये लिख देते हैं या ये लिख देते हैं, या ऊपर लाइनें लग जाती है, जैसे जो मर्जी ऐसे लग जाती है।
तो इस तरीके से हमें लिखना है ही नहीं। हमें लिखने का क्या नया तरीका निकालना पड़ेगा कि हमें क्या करना है कि एक लाइन को 3 हिस्सों में बांटो। ये वाली भी लाइन 3 हिस्सों में, जब एक लाइन 3 हिस्सों में बट जाती है तो इसमें आप शब्द लिखिए। जैसे नया के लिखा और मैं नीचे की लाइन में भी के लिखूँगा। अब इनको देखिए, क्या ये टच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना, आपस में टच नहीं हो रहे। कहने का मतलब है कि 1 2 3 हिस्से बने कि 2 हिस्सों में अक्षर रख लो और एक हिस्सा है जो ऊपर का ये वाला हिस्सा, इस एक हिस्से के अंदर आप मात्रा लगाओ तो पूरी लाइन के बन गए 3 हिस्से। लेकिन ध्यान रहे कि जो अक्षर लिखे वो 2 हिस्सों से थोड़ा कम हो और ये एक हिस्से से थोड़ा कम हो। तो ऐसे ऐसे हम चलेंगे तो परफेक्ट होगा ही होगा। पर इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपके पास अच्छा कौन सा टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एक्सपेरिमेंट के साथ, रिसर्च के साथ आप लोगों के सामने अपनी बात रख पाऊंगा और आपकी सहायता से उस कंसेप्ट को पूरा कर पाऊंगा।